हेलो फ्रेंड्स, रियल लाइफ वीडियो में आपका स्वागत है। आई होप आप सब भी लोग ठीक होंगे। तो आज बात करूँगा एचआरए के ऊपर कि रेल आपको कितना एचआरए पे करता है, यानी जो सरकारी आवास का जो किराया होता है वो कितना मिलता है अगर आप बाहर रहते हैं, और अगर आप क्वार्टर में रहते हैं तो आपका कितना एचआरए, मतलब एचआरए तो नहीं मिलेगा यानी, और रूम रेंट कटेगा आपका, और पानी का चार्ज कटेगा, और बिजली का चार्ज कटेगा। ये कुछ चीज़ें हैं जिनका चार्ज करता है, और कितना चार्ज करता है ये भी बताऊंगा। कुछ मज़ेदार चीज़ें होने वाली हैं। और ज्वाइनिंग के कितने टाइम बाद आपको क्वार्टर मिलता है, और क्वार्टर के लिए आपको क्या करना पड़ता है, क्वार्टर लेने के लिए क्या प्रोसीजर होता है क्वार्टर्स का, तो सब बताऊंगा। तो मेरी ज्वाइनिंग जब हुई थी उसके बाद जब मैं स्टेशन आया था, तो एक दिन जो स्टेशन मतलब ड्यूटी लेने के लिए जब मैं स्टेशन आया, वहाँ से जब मेरी ज्वाइनिंग हुई, तो एक दिन जो मेरा बड़ा भारी था क्योंकि वहाँ रहने की कोई फैसिलिटी थी नहीं। तो ये वहीं स्टाफ में कोई बंदा था, तो वो बड़ा अच्छा बंदा था, तो उसने मुझे कहा कि आज तो यार यहीं यहीं रह ले मेरे वहीं, और फिर तू ट्रेनिंग में चले जाएगा, और फिर तू जब ट्रेनिंग से वापस आएगा फिर तू देख लेना कहीं कि उस टाइम पे कोई ऐसा किराए का कोई ऐसा कमरा भी रेल में नहीं था खाली अपने इधर। तो उस बंदे के वहाँ मैं रात मैंने गुजारी वहाँ। और अगले दिन फिर जब सुबह हुई तो सर ने मुझे मेमो बना दिया था ट्रेनिंग का। तो ट्रेनिंग का जो मेमो होता है वो स्टेशन से बना मेरा। कुछ बच्चे डायरेक्ट ज्वाइनिंग वहाँ से स्टेशन ज्वाइनिंग के वक्त सीधे ट्रेनिंग में चले गए थे, लेकिन मेरी ज्वाइनिंग थोड़ा लेट हुई थी। तो मैं ज्वाइनिंग के बाद स्टेशन आया, स्टेशन से फिर मैं ट्रेनिंग के लिए गया मेमो बना के। मेमो बनाया था सर ने, एक स्लिप जैसी होती है आपको दे दी जाती है, उसमें आपके बारे में डिटेल्स होती हैं। तो आप वहाँ ट्रेनिंग सेंटर में जाते हैं, तो आप उसको जब दिखाते हैं तो फिर आपकी वहाँ ट्रेनिंग शुरू हो जाती है। ट्रेनिंग स्कूल में डिवीज़न का एक ट्रेनिंग स्कूल होता है, वहाँ आपकी ट्रेनिंग शुरू हो जाती है। तो जब 1 डेढ़ महीना मैं ट्रेनिंग करके आया, तो आने के बाद फिर मैंने एक कमरा लिया, क्योंकि क्वार्टर तो खाली था नहीं, और ऐसा तो नहीं कि किसी को निकाल के आपको दे दिया जाए, जब खाली होते हैं तभी आपको दे देंगे। तो फिर मैंने आसपास में रूम सर्च करा। तो नई जगह पे थोड़ा ये दिक्कत रहती है कि आपको पता नहीं रहता कहाँ रूम खाली है कहाँ नहीं है, और नया बंदा है उसको सब चीज़ें जुगाड़ करनी होती हैं। तो बहुत सारी चीज़ें, थोड़ा बहुत दिक्कत हुई यार, 2-3 दिन तो बड़ी दिक्कत हुई, सब चीज़ का जुगाड़ करना पड़ा। और जहाँ मेरा स्टेशन है वहाँ कोई ऐसी फैसिलिटी भी नहीं थी कि आपको कहीं होटल मिल जाए या कुछ ऐसी चीज़ें मिल जाए। तो ऐसी एडजस्टमेंट किया। तो वहाँ जाके फिर एक कमरा मिला है, कमरा मिला मुझे, वहीं किसी लोकल से पता करा तो एक कमरा मिला। रूम रेंट उसका 1500 रुपये था, तो वो लिया मैंने। तो इस तरीके से मैं ज्वाइनिंग के बाद मैंने बाहर कमरा लिया। अब बात आती है एचआरए की कि एचआरए रेल कैसे देती है। तो रेल के एचआरए देने का सिटीज़ के हिसाब से देती है कि आप कौन सी सिटी में रहते हैं, सिटी के हिसाब से आपको एचआरए मिलता है। जैसे कुछ लोग ज़्यादा पॉपुलेशन वाली सिटी में रहते हैं, बड़ी सिटी में, तो उनको अलग एचआरए मिलता है, और मैं छोटी सिटी में रहता हूँ तो मुझे अलग एचआरए मिलता है। तो 3 सिटीज़ का हिसाब है, एक्स वाई जेड, 3 ग्रुप में डिवाइड कर दिया है, एक्स वाई और जेड। तो एक्स के लिए है 24%, और वाई के लिए 16%, और जेड के लिए 8%। लेकिन इस पर एक क्लॉज ये भी है कि एक्स सिटीज़, वाई सिटीज़, जेड सिटीज़ के लिए 5400 और 3600 और 1800 से कम एचआरए नहीं मिलना चाहिए। बेसिक पे कैलकुलेट होता है, जैसे मेरा बेसिक 1800 है, 18,000 है, तो 18,000 का आप 8% निकालेंगे तो वो 14,000 कुछ के आसपास बैठता है। तो अब इतना तो नहीं मिलता है मुझे, 1800 मिलता है, क्योंकि नियम ये है कि आपको चाहे आप किसी भी सिटीज़ में रहें तो आपको 1800 और 3600 5400 से कम आपको नहीं मिलेगा। यानी एक्स सिटीज़ में आपको 5400 मिलेगा, और वाई सिटीज़ में आपको 3600 मिलेगा, और जेड सिटीज़ में आपको 1800 रुपये एचआरए मिलना ही मिलना है। ये आपका एक क्लॉज है। तो एट प्रेजेंट मुझे 1800 रुपये मिलता था, अभी तो नहीं मिलता है, मतलब जब मैं बाहर रहता था तो मुझे 1800 रुपये का एचआरए मिलता था। तो 1500 रुपये मैं देता था, और उसमें मेरे 300 रुपये फिर बच जाते थे। तो थोड़ा बाहर रह के थोड़ा बहुत फ़ायदा ये मिलता था। और लेकिन रेलवे क्वार्टर में ये है कि आपका क्वार्टर है, आप किराए में आप मकान मालिक के हिसाब से रहते हो, और उसका इंटरफेयर रहता है। लेकिन अपना घर होने से ये है कि आप अपने हिसाब से रहते हो। तो
अभी एट प्रेजेंट HRA तो नहीं मिलता है, लेकिन रूम का रेंट कटता है 170 रुपये रूम रेंट कटता है। ठीक है, 170 रुपये। और पानी का जो चार्ज है वो 5 रुपये कटता है पर मंथ। और जो बिल आता है वो यूनिट के हिसाब से वो लोग बना के लेके जाते हैं, तो 2 महीने में अपना एक बार लग के आ जाता है, तो इस हिसाब से बिल पे करना होता है। थोड़ा अटपटा सा है, ठीक है। मतलब सरकारी में अब रहने का इतना तो फ़ायदा मिलना ही चाहिए। और कुछ जो मेरे दोस्त हैं बड़े सिटीज़ में रहते हैं, जो पहचान के हैं, उनको ज़्यादा HRA मिलता है। तो किसी को 3600 मिलता है, और एक लखनऊ में पोस्टेड है तो उसको 5400 रुपये मिलता है वहाँ। तो अलग अलग सिटीज़ हैं, दिल्ली ऐसी सिटीज़ हैं, लखनऊ, बड़े बड़े जो महानगर हैं, मुंबई, तो इनमें आपको ज़्यादा HRA मिलता है। लेकिन मैं खुश हूँ अपने उसके लिए कि मैं छोटे सिटीज़ में चाहे रहना, क्योंकि छोटे सिटीज़ में थोड़ा इन्वायरमेंट अच्छा रहता है। तो इस हिसाब से 1800 मुझे मिलता था, तो खर्च मैनेज हो जाते थे। और बात रही क्वार्टर लेने की प्रोसीजर की, तो क्वार्टर आपको जो आपके एसएस होते हैं स्टेशन में, जो स्टेशन सुपरिटेंडेंट होते हैं, स्टेशन अधीक्षक, वो आपका बना के एक एप्लीकेशन लिखते हैं कि ये क्वार्टर खाली है और इस डेट से इस बंदे के नाम में क्वार्टर कर दिया गया है और इतने सारी चीज़ें उसमें हैं, यानी आपके, तो वो एसएस लिख के देते हैं। और तो आपका परफॉर्मा जाता है, तो फिर आपको, तो उसमें जिसमें आपके क्वार्टर में बहुत सारी चीज़ें गिनी जाती हैं आपके बल्ब गिने जाते हैं और कितने आपके पंखे हैं, वो सब कैलकुलेट होते हैं, और उसका एक स्लिप बना के वो भेज दिया जाता है। और जिस डेट से वो आपका बना के भेजते हैं कि इस डेट से आप रह रहे हैं, तो आपका फिर HRA मिलना बंद हो जाता है और आपको सरकारी क्वार्टर अलॉट हो जाता है। और बाकी सारी जो चीज़ें हैं वो आपकी कटनी शुरू हो जाती हैं सैलरीज में, जैसे हाउस का रेंट है और 170 रुपये बिजली का बिल है, पानी का बिल है, ये सब कटने लग जाता है। तो इस तरीके से अलॉट होता है। तो ज्वाइनिंग के बाद थोड़ा सा दिक्कत होती है। तो मिलते हैं आप सभी लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए आप पढ़ाई करते रहिए, और किसी भी टॉपिक में दिक्कत होगी तो कमेंट करिए। धन्यवाद आप सबका, और शेयर भी करते रहिएगा वीडियोज़ को।